नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर आया हूँ क्लास 11th की अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के और MCQs। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इनमें से कौन सी लेखांकन की गुणात्मक विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है कंप्लीटनेस यानी पूर्णता वाली जो ये है, ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, बाकी तीनों इसकी विशेषता है। फिर क्वेश्चन 23 है, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट। मतलब अपनी जो आय होती है वो अपन किस कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के आधार पर अपन उसको मापते हैं या मापन करते हैं। तो ऑप्शन ए है मैचिंग यानी कि मिलान की अवधारणा। फिर क्वेश्चन 24 है, सम ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल इज। मतलब कि जो अपनी दायित्व हैं और जो अपनी पूंजी है उनका योग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन डी एसेट्स यानी कि संपत्ति लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। फिर क्वेश्चन 25 है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज। मतलब कि जो उपार्जिता की जो अवधारणा है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है यानी किसको पहचान करती है या मान्यता देती है। तो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी यानी कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूअल एंड अनअर्न्ड इनकम। इन चारों चीज़ों को ये मान्यता देती है। क्वेश्चन 26 है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। मतलब कि सततता की अवधारणा जो है, सतत बिजनेस की जो अवधारणा है उसके हिसाब से क्या बिजनेस व्यू करता है, मतलब क्या मानता है। तो सी जो ऑप्शन है एन इंडिफिनिट लाइफ, मतलब कि जो अनंत जो लाइफ मानते हैं कि भाई ये हमेशा चलता रहेगा, सतत चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, उसके हिसाब से उस अवधारणा पर ये चलता है। फिर क्वेश्चन 27 है, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जो आदमी अपने यहाँ मैन पावर लगी हुई है, जो काम करने वाले आदमी हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है उसको अपन क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस प्रिंसिपल की वजह से अपन उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी है मनी मेजरमेंट यानी मुद्रा मापन अवधारणा, जिसके अनुसार अपन सिर्फ जिन चीज़ों को मुद्रा में माप सकते हैं उनको ही अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज यानी रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्वेश्चन 28 है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। मतलब किस लेखांकन अवधारणा की वजह से जो अपना बिजनेस का स्वामी होता है वो भी बिजनेस का लेनदार माना जाता है, जहाँ तक उसने पूंजी लगा रखी है। पूंजी का मतलब जितनी पूंजी लगा रखी है उतनी लेवल का वो लेनदार अपन किस अवधारणा की वजह से उसको मानते हैं। तो ऑप्शन सी है बिजनेस एंटिटी, मतलब कि व्यापारिक इकाई की अवधारणा की वजह से। फिर क्वेश्चन 29 है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन। तो ऑप्शन ए है इसका, मतलब कि जो उपार्जितता की अवधारणा है वो किस पर बेस्ड है। वो ऑप्शन ए मैचिंग पर यानी कि मिलान की अवधारणा पर यह आधारित है। क्वेश्चन 30 है, एवरीथिंग ए फर्म ओन्स इट आल्सो ओन्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि फर्म किसी से कुछ मांगती है तो वो किसी को देनदार भी, मतलब जैसे देनदार है तो वो किसी की लेनदार भी होगी, मतलब बाहर से किसी से उसने पैसा भी ले रखा होगा। तो ये कोइंसिडेंस यानी कि जो हो रहा है ये कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होता है ऐसा। तो वो ऑप्शन सी है बिजनेस एंटिटी यानी कि व्यापारिक इकाई की वजह से जो अवधारणा है उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर क्वेश्चन 31 है, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म कॉन्सेप्ट। मतलब कि रूढ़िवादिता की अवधारणा में अपन क्या शामिल करते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मतलब कि जो भी अपने बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए जो अपन प्रोविज़न रखते हैं वो अपन इसकी वजह से ही करते हैं। फिर क्वेश्चन 32 है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब मुद्रा मापन अवधारणा के हिसाब से अपन क्या करते हैं। तो ऑप्शन सी है ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जिन भी ट्रांजेक्शन्स को और जिन भी घटनाओं को अपन मुद्रा में माप सकते हैं केवल उन्हीं के अपन दर्ज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर क्वेश्चन 33 है, जनरली ड्यूरेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ। मतलब कि लेखांकन अवधि की मियाद क्या रहती है। तो वो ऑप्शन बी है 12 मंथ्स यानी कि पूरा 1 साल रहता है। फिर क्वेश्चन 34 है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि पूरे लाइफ टाइम में किसी भी बिजनेस के लिए कौन सी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी लेखांकन अवधि के हिसाब से अपन बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यानी वित्तीय विवरण है वो बनाते हैं। तो ऑप्शन सी है अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि लेखांकन अवधि की अवधारणा के हिसाब से अपन उसको सेम चलता रहता है, उसी हिसाब से अपन इसको बनाते हैं। फिर क्वेश्चन 35 है, विच वन ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब निम्न में से कौन एक लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर, मतलब कि जो अपना बिजनेस का स्वामी है उसकी प्राइवेट यानी कि निजी जो संपत्तियां, दायित्व है और जो उसकी पूंजी है उसके बारे में ये सूचना नहीं देता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।